आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां पर पार्थो चटर्जी ने आज उन्हें कोर्ट में पेश होना था। कोर्ट में प्रवेश करने से पहले ही कोर्ट के दरवाजे पर उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे बंगाल की राजनीति में खलबली मच गई है। जी हां, मीडिया के सामने आके पार्थो ने भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं का नाम, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और सुजन चक्रवर्ती का नाम लेकर तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा है कि एसएससी स्कैम यानी भ्रष्टाचार वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी के इन 3 नेताओं का नाम है। अगर सच जानना है तो 2011 से 12 के बीच में इस भर्ती घोटाले में क्या हुआ है उसका पर्दा उठाकर देखिए, तब सच सामने आएगा। ये देखिए क्या है पूरा मामला। चोर चोर चोर, ये शब्द थे पार्थो चटर्जी के लिए जब वे अलीपुर कोर्ट पहुंचे। तृणमूल नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी ने एक विस्फोटक दावा किया है। गुरुवार को जब पार्थो को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट में दाखिल होने से पहले ही पार्थो ने सुजन चक्रवर्ती, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष का नामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मामले में सुजन, शुभेंदु दोनों का ही हाथ है। पार्थो ने कहा कि वह कोई भी अवैध काम नहीं करना चाहते थे। मीडिया से मुखातिब होते हुए पार्थो ने कहा कि मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि सुजन चक्रवर्ती, दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी भले ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, पर वे अपने आप को पहले देखें। उन्होंने उत्तर बंगाल में क्या किया है, सीएजी रिपोर्ट 2009-10 को देखे। पार्थ ने विपक्षी दल के नेता पर प्राथमिक भर्ती में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी 2011-12 में तृणमूल में थे। पार्थ ने यह भी साफ कहा कि आप लोग ही बताएं कि जिस आदमी ने 5 साल तक सड़कों पर काम किया हो, कोरोना काल में लोगों के बीच रहा हो, वो आदमी चोरी नहीं कर सकता। जो जानता है वो मेरे बारे में कुछ भी भला बुरा नहीं लिख सकता। मैं एक ही जगह से 5 बार जीता हूँ, कहीं और से मैदान में नहीं उतरा। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो लोग मुझे जिताते नहीं। इसका मतलब साफ है कि पार्थो ने इस पूरे भ्रष्टाचार से पल्ला झाड़ना ही साफ समझा। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा लगाए गए विस्फोटक आरोप को सुनने के बाद भाजपा के केंद्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने साफ तौर पे कहा कि वह 2011-12 में राजनीति में ही नहीं थे और पार्थो चटर्जी को जानते भी नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। चक्रवर्ती, दिलीप बाबू, शुभेंदु बाबूरा बड़ बड़ कथा बोलছেন, তারা নিজের দিকে দেখুন উত্তরবঙ্গে তারা কি করেছেন। তারা 2009-10-এ সিএজি রিপোর্ট পড়ুন, সমস্ত জায়গায় তদবির করেছে। যেহেতু আমি তাদেরকে বলেছি করতে পারবো না, আমি নিয়োগকর্তা নই, আমি এ ব্যাপারে কোনো রকম সাহায্য তো দূরের কথা, আমি কোনো কাজ বেআইনি করতে পারবো। শুভেন্দু অধিকারীর 11-12 সালটা দেখুন না, ডিপিএসসিটা দেখুন না কি করেছিল তারা। वहीं दूसरी ओर जब कोर्ट में पहुंचे तो लोगों का हुजूम देखने लायक था। उसमें से कई लोग चोर चोर के नारे लगाते दिखे। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि पार्थ को फांसी दे देना चाहिए। गौरतलब है कि पार्थ को एक अलग गाड़ी से कोर्ट ले जाया गया और बाकी आरोपियों को अलग गाड़ी से। अब देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में पार्थो चटर्जी के खुलासे के बाद क्या सरगर्मियां तेज होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। बहरहाल पार्थो चटर्जी ने कोर्ट के बाहर जो कहा उससे सनसनी तो जरूर मच गई है, लेकिन इस मामले के खुलने के बाद से बंगाल की राजनीति में अलग ही द्वंद्व मचा हुआ है। इस पर दिलीप घोष ने ट्वीट कर कहा है कि अगर ये मामला सच साबित होता है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है दिलीप घोष के ऊपर ये मामला साबित होता है तो वो जेल जाने के लिए तैयार है। अब ये बंगाल की राजनीतिक द्वंद्व का क्या निकल कर सामने आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक देखते रहिए सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।